हमारे यहाँ पे दूसरा सीजन स्टार्ट हो गया, वो है घास का सीजन। ये रहा बगीचा। अभी यहाँ पे हमारा इधर इतना घास तो कटवा दिया है, देखो पत्ते भी सारे झड़ चुके हैं और ऊपर ऊपर चोटी में थोड़ा थोड़ा सा पत्ते बचे हुए हैं। और ये पार्क का जो बगीचा है इसमें देख लो, यहाँ सारा घास काट रखा है। यहाँ 3 टोली, कभी 3 लगती थी, जैसे कभी घास बरसात के टाइम ज़्यादा काटते थे हम तो घास कम होता था, तो यहाँ पे बीज निकाल रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के हसीन वादियों में। शाम के बज गए हैं 5 और आज मैं अपना ब्लॉग 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल तो मौसम साफ़ है और आजकल अब हमारा सेब का सीज़न भी एकदम क्लियर हो चुका है। और अब हमारे यहाँ पे दूसरा सीज़न स्टार्ट हो गया, वो है घास का सीज़न। और हमारे यहाँ पे ना 2 सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला सीज़न तो सेब का है, जिसमें हम जो हमारा मतलब ये कि हमारा जो आय का मेन स्रोत है, और दूसरा है हमारा घास का सीज़न। हमारे यहाँ पे घास का सीज़न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जनवरी दिसंबर लास्ट और जनवरी में ना बर्फ़ गिरती है। तो ये लगाओ कि हमको ना पूरे मतलब मार्च अप्रैल तक ना घास अपना मतलब अप्रैल मई तक हमको ना घास इकट्ठा करके रखना पड़ता है। और आजकल हम क्या कर रहे हैं बगीचों में ना, जैसे बगीचे हैं जहाँ पे तो मतलब कुछ फसल वगैरह बीजी है, वहाँ तो मतलब वहाँ पे तो अभी जब फसल निकालने का टाइम आता है तो फसल निकालते हैं। और अभी जैसे और बगीचे जहाँ बड़े बड़े पौधे हैं ना, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमारा घास है, तो उसको घास क्या करते हैं हम कि या तो खुद काटते हैं। और जैसे पहले तो हमने मतलब 2-3 साल तो हमने खुद ही काटा, लेकिन क्या हो गया कि अब उसके बाद ना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर बगीचे भी मतलब 3 जगह बगीचे हो गए और घास ना बहुत सारा बन जाता है। और इसके मतलब और 1-2 साल तो हमने मतलब घास काटने वाले लगाए थे और मतलब उनसे घास कटवाया था। लेकिन 2 साल से हम क्या कर रहे हैं कि मशीन से कटवा रहे हैं घास। और पिछले साल भी हमने जो हमारा एक जो छानी वाला बगीचा है, वो बगीचा ना हमने एक मामी जी है उनको दे रखा है, वो काटते वहाँ का घास, और उन्होंने मतलब काफ़ी काट भी लिया है। और जो यहाँ का बगीचा है यहाँ पे ना अभी यहाँ पे अभी ऐसे ही है। और अब देखते हैं ज़रा, या तो मशीन लगवानी पड़ेगी या फिर अगर कोई होगा किसी को घास चाहिए होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास गाय वगैरह है नहीं। और पिछले साल ही हमारे पास गाय, पिछले साल तक हमारे पास गाय थी, इस बार हमारे पास गाय भी नहीं है। और फिर बच्चा भी छोटा नहीं हो पाता उतना, और फिर इसलिए गाय नहीं रखी है अभी। अब देखेंगे 1-2 साल में गाय तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बगीचे में घास वगैरह होता है, गोबर की भी चाहिए गाय उसके लिए, खेतों के लिए। और मेन जो हमारे जो पौधे हैं ना, पौधों में हम ना काफ़ी गोबर डालते हैं, तो इसलिए हमको क्या होता है कि गोबर की बहुत ज़रूरत होती है। और या फिर हम ऐसा करते हैं कि जिसको हमने घास दे रखा है वहाँ से गोबर लेके आते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जैसे घास काट के टोली लगा देते हैं, और जैसे कोई टोली ले जाएगा घास की पूरी, तो उतना गोबर हमको देता है बगीचे के लिए। और अभी मैं आप लोगों को अपने बगीचे दिखाती हूँ, क्योंकि अब सेब सूब तो सारा क्लियर हो गया, तो एकदम सा पेड़ खाली खाली लग रहे हैं। और पत्ते ऊपर ऊपर हल्के से पत्ते रह गए हैं, और इसके बाद पत्ते सारे झड़ गए हैं और थोड़ा थोड़ा रह रखे ऊपर पत्ते। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ बगीचे। मतलब आजकल हमारे बगीचे ना अजीब सा, मतलब जो फल होता है तब तो अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और अभी फल फूल सारे तोड़ के, और अब से एकदम सूखे सूखे से पौधे हैं। और चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना बगीचा। अभी यहाँ पे हमारा इधर इतना घास तो कटवा दिया है, और ये यहाँ मशीन लगवाई थी इस घास में। और अभी यहाँ पे घास है, इस घास को देखते हैं, अगर ऐसी कोई काटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे हम मशीन लगवाएंगे। फिर ये कि देखो, हम ये छोटे छोटे क्रेप कुछ बचे हैं, कुछ तो निकाल दिए थे, कुछ ऐसे ही रहे हुए हैं। और ये देखो आजकल हमारे पौधे ना अब खाली खाली हो गए, और कुछ दिनों मतलब कुछ टाइम तक अभी पत्ते हैं जो ऊपर ऊपर के वो पत्ते हैं रहते हैं, लेकिन जैसे जनवरी के लास्ट या दिसंबर में कटिंग शुरू हो जाती है, और तो उसके बाद ये पत्ते भी नहीं, फिर उसके बाद सूखे से पौधे एकदम बेजान पौधे लगते हैं। और सारे झड़ चुके हैं, और ऊपर ऊपर चोटी में थोड़ा थोड़ा सा पत्ते बचे हुए हैं। और यहाँ पे अब क्या है कि घास है, तो घास का सीजन, अब ये घास है, इसको काट के जब ये सारा घास काटेंगे
फिर उसके बाद जो झाड़ी झाड़ी बचती है उसको हम खुद ही काटते हैं। जैसे जो बिट्टा होता है ना, धड़ होता है, उसकी जो झाड़ियाँ बचती है, कुछ कुछ जो पतली झाड़ियाँ होती है वो तो मशीन के साथ मशीन काट लेती है, लेकिन जो मोटी मोटी झाड़ियाँ होती है जिसके मोटे मोटे डंठल होते हैं उसको हम खुद ही काटते हैं। और इधर सारा अभी काटने का है पूरा। इधर सारे में और ये पार का जो बगीचा है इसमें देख लो, यहाँ सारा घास काट रखा है। और जो घास है सारा काटा हो मामी जी ने ना मकान के बाहर डाल रखा है। और इधर भी सारे में देखो घास काटने पे लगे हैं। और यहाँ पे ना जब पिछले टाइम तक हमारे पास जब गाय थी तो हमको भैया लगाओ कि 5 या 6 टोली लगाते थे हम घास की। तो पूरी घास हमारी मतलब अप्रैल तक हमारा, जब हमारे पास पहले गाय थी तो मतलब पिछले साल ही हमारे पास, पिछले साल से हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन पिछले साल से पहले जब हमारे पास गायें होती थी तो हम क्या करते थे कि मतलब ये लगाओ कि 5 या 6 टोली घास होती थी हमारी। तो हम क्या करते थे कि जैसे सर्दियों में होता है ना, सर्दियों में जैसे दिसंबर के बाद लगा लो, दिसंबर के बाद हम गाय को ना वो भी देते हैं, चारा पत्ती देते हैं। जैसे हो गया बान हो गया, मोरू हो गया, तो बान मोरू भी देते हैं साथ साथ में, और सूखा घास भी देते हैं। और फिर सूखा घास तो हमको काफ़ी मतलब काफ़ी इकट्ठा करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो हरा घास होता है ना वो काफ़ी लेट यहाँ पे लगता है। 3 टोली कभी 3 लगती थी। जैसे कभी घास बरसात के टाइम ज़्यादा काटते थे हम तो घास कम होता था, और जैसे कभी कभी तो घास काफ़ी हो जाता है। और ये लगाओ कि लगभग 5 टोली होती थी हमारी घास की। तो 5 टोली हमारे ये लगाओ कि मई लास्ट तक हो जाता था। और फिर मई लास्ट में थोड़ा सा छोटा छोटा हरा घास भी लगने लग जाता है। फिर साथ साथ में सूखे घास के साथ हम हरा घास भी देते थे थोड़ा थोड़ा। और फिर हमारे यहाँ पे टोलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लगाई जाती है, जैसे डंडे पे लगाते हैं ना घास। और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि घास काट के ना बड़े बड़े बिंडे बनाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं कि ऐसे ही डंडे के सहारे लगाया जाता है। और फिर यहाँ पे ना जैसे अब दिसंबर में, जैसे दिसंबर लास्ट साल में बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब तो उतनी बर्फ़ नहीं गिरती है, लेकिन पहले बहुत बर्फ़ गिरती थी। और जब फर्स्ट साल जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी मतलब ये लगाओ कि 15-20 से 1 महीने तक लगभग बर्फ़ मतलब गिरती रहती थी। और जैसे बारिश हुई तो बर्फ़ गिरती थी तुरंत। लेकिन अब क्या है धीरे धीरे कि टेम्परेचर ना उतना नहीं रहा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बर्फ़ कम ही गिरी, ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी है। लेकिन तब भी ना यहाँ पे कि घास का तो प्रबंध करना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे अभी घास का सीज़न है चला हुआ। और जिन्होंने फसल बीजी है उनका फसल है, जैसे दालें छिम्मी वगैरह निकालने का आ गया है। और काफ़ी धीरे धीरे धान निकालने का, जिसका धान है धान काटना स्टार्ट कर रखा है, और किसी ने काट दिया है, किसी कोई काट रहा है। और यहाँ पे ना काफ़ी अब इसके बाद जैसे अब सर्दी शुरू हो जाती है, जैसे ये लगाओ कि नवंबर के लास्ट में यहाँ पे काम नहीं रहता इतना। फिर वही है कि बगीचों में थोड़ा बगीचों की कटिंग होती है और बगीचों के तौलिया वगैरह का काम होता है। और फिर जनवरी के महीने में तो यहाँ पे त्यौहार ही होते हैं। जनवरी यहाँ लगा लो आप, दिसंबर के लास्ट में यहाँ त्यौहार स्टार्ट होते हैं, 7-8 दिन के त्यौहार होते हैं। निकाल रहे हैं। और ये है क्रेप छोटे छोटे वाले, इनसे हम बीज निकालते हैं। फिर इसको सुखा के क्या करते हैं कि सुखाने के बाद इनको फिर ये इसमें नमी नहीं रहती ना, फिर सुखा के अच्छे से बीज तैयार हो जाता है। फिर सर्दियों में हम इसका क्या करते हैं, नर्सरी डाल देते हैं बीज की। और ये इसका ये है कबाड़ा, इसको ना नीचे फेंक देते हैं। छोटे छोटे वाले ये खाने में बहुत खट्टे होते हैं सेब। और ये सारे हमने ना ये जो होते हैं जो क्रेप का काम करता है ना उससे निकाल के रख रखा है। अभी इसमें भी है इतना। और आजकल 2-4 दिन में यही काम है हमारे पास कि बीज निकालना है इसका, और बीज निकाल के इसको क्या करना है सुखाने के लिए। फिर नर्सरी के लिए हम बीज तैयार कर देते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत निकाल रखा है। एक तो टाइम भी नहीं मिलता इनके साथ, बच्चों के साथ, लेकिन जितना भी है उसको निकाल के ये सेब का बीज तैयार हो रहा है।